अब हमें कोई जहर पिलाए, हमें कोई दुख देने आए, क्या करोगे? छोड़ोगे क्या? डंडा लेके सर फोड़ दोगे, है? लेकिन मेरे कन्हैया की दयालुता तो देखो, पूतना जैसी राक्षसी को मां की गति दी, जो योगियों के लिए दुर्लभ गति है। कितनी तपस्या, साधना, जग, जप, तप, होम, व्रत करने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, और मेरे कन्हैया ने मुक्ति दे लाई। क्या दयालुता! हृदय के अंदर मेरे गोविंद में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो मन वृंदावन बन गया। जैसे श्लोक पूर्ण हुए कि मन से छवि अदृश्य हुई, सुखदेव जी थोड़े से व्याकुल हुए। अभी मेरे हृदय के अंदर कन्हैया थे, अब कन्हैया कहां गए? और मन में एक ही भाव, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सूरत पर वारी रे। ओ मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सूरत पर वारी रे। ओ मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सूरत पर वारी रे। श्री राधे। यमुना किनारे गाई चरावे, मधुर मधुर स्वर बंसी बजावे। यमुना किनारी गाय चरावे, मधुर मधुर स्वर बंसी बजावे। यमुना किनारे गाई चरावे, मधुर मधुर स्वर बंसी बजावे। कांधे पे कमरिया तारी, कांधे पे कमलिया कारी, तेरी सांवरी सूरत बड़ी प्यारी। हो तेरी सांवली सूरत बड़ी प्यारी रे। ओ मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सूरत पर बारी रे। श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोपी गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोपी गोपिका संग मिल गावे। तेरे नूपुर की धुन प्यारी, तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। कांधे पे कमरिया कारी, कांधे पे कमलिया कारी रे। हो मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सूरत पर बारी रे। श्री राधे। भक्ति हित हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्ति हित हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्ति हित हरि रूप बनावे, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। तेरे चरण कमल बलिहारी, तेरे चरण कमल
बलहारी रे। ओ कांध पे कमरिया कारी, कांध पे कमरिया कारी रे। हो मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पर नारी रे। ओ तेरी कुंडल की छब प्यारी रे, ओ तेरी बाकी अदा बड़ी न्यारी रे। नेत्र खुले, समक्ष देखा कि दो बालक खड़े हैं। पूछा, भैया ये मंत्र कहां से मिले, किसने सिखाए, जिनके श्रवण मात्र से मेरे हृदय में कन्हैया प्रकट हो। बालकों ने बताया, हमने तो आपको दो ही सुनाए हैं, ऐसे 2-4 नहीं, 2-4 नहीं, ऐसे तो 18,000 श्लोकों का लेखन किया श्री वेद व्यास जी ने। सुखदेव जी उदास हो गए, ये क्या हुआ, मैं तो सागर किनारे प्यासा रह गया, मेरे पिता के पास इतने सुंदर श्लोकों का खजाना, मैं उससे विमुख रह गया। दौड़ पड़े, अब मैं पिताजी से श्लोक सुनूंगा, भागवत कथा रस पान करूंगा। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हमारे भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, तो जो भी भाव हो आप प्रकट करें। कथा का समय यहाँ 3 बजे से और 7 बजे तक का, कोई चलो मत जाइयो भी। हमारे यहाँ लगभग 115 से ऊपर भक्त हैं जो इस भागवत अष्टोत्तर सर में सम्मिलित हैं। अष्टोत्तर सत्र में 125 यजमान लगभग हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। कहने का तात्पर्य सब कन्हैया आते हैं। तो हम चाहेंगे एक दिन में लगभग 15 या 20 यजमानों को हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे। गादी से उनको वस्त्र जो भी हमारे सेवक बताएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज इस पावन महाभागवत की गंगा में गोते लगाते हुए सभी भक्तों का अभिनंदन है। मैं इस कथा के बीच में ज्यादा समय ना खड़ा होते हुए कुछ एक घोषणाएं करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि हमारे समाज में एक गौरस सेवा समिति बनी हुई है जो गौवों के उत्थान के लिए, गौवों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उस समिति के प्रेरणा स्वरूप संस्थापक और उसके श्रोत्र हमारे महाराज मनमोहन जी ही हैं। ब्रिजवासी मनमोहन जी का भागवत और कथाओं के साथ साथ गौवंश की रक्षा, गौ माता का प्रेम आप सभी को विदित है। इस गौ प्रेम को आगे चलाने के लिए गुड़गांव में कुछ भक्तों ने गौ सेवा रस समिति की स्थापना की है, जो आपको मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आप सभी गुड़गांव निवासियों का, सभी प्रेमियों का सहयोग है। लेकिन शायद आपको मालूम हो कि इसकी स्थापना मनमोहन ब्रजवासी जी व हमारे भाई अजय मंगला ने शुरुआत की और इसके साथ सभी जुड़ते गए। हरीश जी, पीसी गुप्ता जी, भाई बाबूराम जी, सुंदरदास जी व विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाएं, सेक्टर 10A की संस्था, ब्रिज मंडल परिवार और अन्य लोगों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। और आज संस्था के 10 रथ चल रहे हैं। इसको आगे भी बढ़ाने का कार्यक्रम है। जैसा कि आपको मालूम है, गली गली गौरस जा रहा है। उसमें आपके द्वारा निकाली गई आपकी पुण्य कमाई, सुबह चौके में से एक जो रोटी निकाली जाती है उसको इकट्ठा करके गौशाला में पहुंचाया जाना है। और जो आप अपनी पुण्य कमाई में से दान दे रहे हैं, हमने राशि 1 रुपया रखी है, न्यूनतम राशि 1 रुपया, जिसमें किसी को भी कोई संकोच या कोई दबाव नहीं होगा। आप अपनी श्रद्धा से 1 रुपया तो अवश्य ही दें, ज्यादा भी दें, जितना ज्यादा दें गौ माता का उतना ही कल्याण कर सकेंगे। इसके अलावा जो गौ माता कहीं रास्ते में कुछ चोटिल हो जाती हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बीमार हो जाती हैं, उनकी सेवा का भी विशेष तौर से गौरस समिति ने ध्यान दिया है। और उनकी सेवा के लिए
आप जानते हैं अधिक धन, अधिक समय और अधिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो आप अधिक से अधिक सहयोग दें। अब आपके सामने कुछ सज्जनों ने गौ सेवा के लिए 1 हफ्ते का चारा दिया है। एक गौ का 1 हफ्ते का चारा दिया है, उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। सर्वप्रथम श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी सेक्टर 10A से हैं। वह समाज सेवी हैं, गौरव सेवा के साथ जुड़े हैं, भागवत कथा के साथ जुड़े हैं और गौ सेवा में विशेष प्रेम है। कृपया मंच पर आए श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा श्री रमेश सिंगला जी, वह भी स्टेज पर आए, उनका भी सम्मान करने का समाज इच्छुक है। रमेश सिंगला जी दिन रात गौ सेवा में जुटे हुए हैं। यदि आप सुबह 7 बजे आकर देखेंगे, वैश्य धर्मशाला के बाहर रिक्शाओं का संचालन करना, उनको स्टार्ट करना, रिक्शा में किसी में टूट फूट है उसकी मरम्मत कराना, सुबह 7 बजे से आगे लग जाते हैं। समाज सेवी हैं और गौ सेवा रस के कोषाध्यक्ष भी हैं। इसके बाद हरज्ञान सिंह जी सेक्टर 10A से, उन्होंने भी 1 हफ्ते का 1 गाय का चारा दिया है। समाज सेवी हैं, बहुत गौ सेवा में रुचि है, समाज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अकिंचन भी थोड़ी सी रुचि है भगवत सेवा में, गौ सेवा में। मैंने भी कहा है कि 1 हफ्ते का मेरा सहयोग भी नोट कर लें। तो आप भी आओ। ठीक है जी। अपने विजय अग्रवाल जी जो अभी आपके सामने थे, वो हमारे गौ सेवा में हमारे मेंबर भी हैं और इन्होंने आज हमारे को बहुत अच्छा योगदान हमारे साथ 7 दिन का देने का प्रण भी किया है। यहाँ पर जो भी आपकी अनाउंसमेंट होगी विजय अग्रवाल जी कर रहे हैं। और एक और मैं सूचना दूंगा, कोई भी अपने पितृभाव में किसी का भाव बनता है अपने ब्राह्मणों की सेवा के लिए या यहाँ भागवत में कोई सेवा के लिए, तो वो बाहर हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि कई हमारी सेवाएं, कोई प्रसाद की सेवा है या ब्राह्मणों के भोजन की सेवा है। 108 ब्राह्मणों की भोजन पितृभाव में मिलता है आपको बहुत पुण्य के भागी है। आप करना चाहें, जो भी हमारी सहायता ब्रजरस गौ सेवा समिति के जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वैसे करने की कृपा करें। अब इसके बाद आज के जो हमारे इस महायज्ञ में यजमान हैं, वो महाराज जी को तिलक करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं क्रम से बुला रहा हूं श्री पी